आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज, हर सच जो आप जानना चाहें। मध्य प्रदेश के सतना जिले में विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर 25 तारीख को शहर के कई हिस्सों में शांतिपूर्वक तरीके से कार्यकर्ता भ्रमण करेंगे। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भरभूत होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया, कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। साथ ही मास्क लगाकर पूरे शहर में भ्रमण कर विंध्य प्रदेश बचाओ के नारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाएंगे। सतना से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। मैं एक बात बोलता हूँ कि विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए मैं लगा हूँ। विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कराना है, इसके लिए मुझे जो त्याग बलिदान करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं ये बात बोलता हूँ, कब कहाँ कौन बात कहाँ से यहाँ से वहाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ये मैं नहीं जानता, पर मैं ये बात बोलता हूँ कि विंध्य का पुनर्निर्माण कराना है, इसके लिए मुझे जो अपना त्याग बलिदान देना पड़ेगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। तो ऐसा नहीं लगता कि आप सरकार की गाइडलाइन से फिर इधर चले जाते हैं अपनी पार्टी गाइडलाइन से? पार्टी की गाइडलाइन यही है। अटल जी पितृपुरुष भारतीय जनता पार्टी के बोले थे छोटे राज्य बनेंगे, उसी परिकल्पना पर मुझे गर्व था, मुझे अहम था कि कांग्रेस पार्टी के ज़माने में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष का सपना है कि छोटे राज्य बने, उन राज्यों का विकास हो। अभी भी मोदी जी अभी 2-3 दिन पहले केन और बेतवा नदी को जोड़ने का काम किया और बोले अटल जी का सपना पूरा होगा। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अटल जी का सपना पूरा हो जाएगा, पर कहीं न कहीं मीडिया के टेढ़ी मेढ़ी बातों कर देने से मुझे पार्टी के विरोधी गाइडलाइन से अलग कहीं न कहीं बता दिया जाता है। मैं अपनी बात थोड़ी तेज से रख देता हूँ तो उसको ये मान लिया जाता है मैं पार्टी के गाइडलाइन से अलग हूँ। ये पार्टी की गाइडलाइन पर आधारित है इस विंध्य का पुनर्निर्माण। ऐसा तो नहीं लगता आपको कि कांग्रेस के ज़माने में इसके सरकार में संकल्प पारित हुआ था, तो कांग्रेस सोचती है मेरे समय में संकल्प पारित हुआ और बीजेपी के ज़माने में हमला बना है और वो संघर्ष नहीं कर रही है आपके साथ में? बीजेपी भी दूर है, कांग्रेस भी दूर है, कुछ ही लोग आपके साथ हैं। न बीजेपी दूर होगी न कांग्रेस दूर होगी। कि विंध्य के किसी भी आदमी से एक निर्वाचित आदमी हो चाहे अनिर्वाचित पूछा जाए तो हर आदमी के रोम रोम में विंध्य के निर्माण की बात है। अब जब हम बात शुरुआत किए हैं तभी तो लोगों की नज़र में जाएगा। अब लोगों की नज़र में जा रहा है, इसको मोदी जी भी अमित शाह जी भी देखेंगे सुनेंगे, तब उनको लगेगा कि अटल जी के सपने को कैसे पूरा किया जाए, तभी तो ये बनेगा। तो इसके पहले में सरकार बीजेपी की रही है, विकास तो जब कोई बात ही नहीं किया, जब कोई बात ही नहीं किया तो कहाँ से वो होगा? चर्चा तो करना पड़ेगा, बात तो करना। हमने मैहर में चर्चा किया तो हमारे यहाँ तो काम हुआ, शिवराज जी को काम करके दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा जो मेरे मैहर में 50 साल काम नहीं हो सकते थे, मैं शिवराज जी को धन्यवाद देता हूँ। मैहर में आपने विकास किया और डिस्ट्रिक्ट प्लेस के जो भी जनप्रतिनिधि रहे चुन के आए हैं उन्होंने क्या धोखा किया यहाँ की जनता के साथ? मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मेरा किसी कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी राजनीति अपने अंदाज में करता हूँ। मैं आपको कई बार बोल चुका कि मेरे मैहर के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैहर लोगों की कृपा है, उनकी दुआएं हैं, उनके हिसाब से मैं काम करता हूँ। मुझे मैहर का विकास चाहिए तो मैहर के लिए काम किया। अब मुझे लगता है कि विंध्य के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, कपट हुआ, धोखा दे के विलय किया गया और आज तक भी हमारे यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, लिखाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, सड़क की व्यवस्था नहीं। हमारा फंड दूसरे जगह चला जाता है, ये हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए तो मैं लड़ाई चालू कर दिया। अब लड़ाई चालू कर दिया तो मैं हंस के निवेदन भी करता हूँ। दिन भर आदमी अपने माता पिता से भी लड़ता है, लड़के झगड़ा करता है कि मुझे ये चाहिए। मेरा ये 2 भाई हैं तो दोनों भाई अपने बाप से लड़ते हैं कि पिताजी मुझे ये हिस्सा चाहिए, मुझे ये वाला खेत चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए। इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से कि अटल जी के सपनों को पूरा कर दें और विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण कर दें, हमारा हक हमें दे दें। अभी आपने कहा था कोरोना का अस्त्र के रूप में उपयोग कर रही सरकार। आदमी का जब मन दुखी होता है तो ये बातें कहीं ना कहीं निकलती है कि इतने दिनों से मेहनत किए, अब जब मेहनत चकराचूर होती है, ये हमारी नींव तैयार हुई है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। हम कार्यक्रम को स्थगित ही किए हैं। आपके माध्यम से पूरे विंध्यवासियों से अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि एक एक घर में जागरूकता अभियान चलाएं और इस विंध्य का पुनर्निर्माण कराएं। मैं दुखी इस बात पे हूं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब हम पहले से तय किए कि कोरोना का दौर है, कहीं ऐसी स्थितियां ना बन जाए कि कोरोना यहाँ आ जाए और कोई हमारे घर का बच्चा न करे, ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए तो नारायण त्रिपाठी के ऊपर एक आरोप लगे तो उससे भी बचना चाहते थे। पर इस बात की तकलीफ़ है कि बात सही है
कि जहाँ कोई ऐसे मुद्दे उठते हैं वहीं कोरोना क्यों आ जाता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है। ये एक बार नहीं कई बार बोल चुका, जब रिपीट करवाना हो करवाते रहो आप।